देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 19 जून को देश भर में व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत देश के करीब 200 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य रोजगार सृजन और युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इस संबंध में ईपीएफओ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ईपीएफओ के आयुक्त बीवीवी सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री विज्ञान भवन नई दिल्ली से करेंगे और देश भर के विभिन्न केंद्रों से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देना और युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के विभिन्न विभागों, संस्थानों और लाभार्थियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। देश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी सरकारी पहलों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी तथा लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो वही आपको बता दें कि देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आयोजन किया जाएगा। देश भर में करीब 200 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्षता प्रधानमंत्री विज्ञान भवन नई दिल्ली से की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हो गई। इस गैस रिसाव में मैकेनिक की दर्दनाक मौत हो गई। जब कुछ लोग इसकी चपेट में आए तो सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और अमोनिया पर काबू पा लिया। अगर समय रहते अमोनिया गैस के रिसाव पर काबू नहीं पाया जाता तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दूसरी ओर इस हादसे के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और जांच शुरू कर दी गई है। उधम सिंह नगर जनपद गदरपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के सामने एक बर्फ फैक्ट्री भोला आइसेब कोल्ड स्टोरेज के नाम से संचालित हो रही है, जिसमें देर रात अचानक एक बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। जब अमोनिया गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में हुई गैस लीकेज बंद करने के लिए पहुंचे मैकेनिक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग भी इसकी हल्की चपेट में आ गए। फिलहाल स्वस्थ बताए जा रहा है कि यहां से बर्फ धोने का काम कराया जाता था और यहां वाल्व लीक होने से अमोनिया गैस लीक हो गई, जिसके बाद उसे वाल्व निकलकर बड़ी मात्रा में तेजी से फैल गई और जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। वही सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे और अमोनिया पर काबू पाया गया। अगर समय रहते अमोनिया गैस के रिसाव पर काबू नहीं पाया जाता तो इससे बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच मौसम लगातार करवट बदल रही है, जिससे मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों तक तापमान और हवाओं के रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देहरादून केंद्र द्वारा जारी ताज़ा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में आज यानी 18 जून को अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनिंदा पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 48 घंटे के भीतर राज्य के ज्यादातर मैदानी इलाकों में धूप खिलती रहेगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाइयों वाले जनपदों में स्थानीय स्तर पर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बौछार गिरने की उम्मीद है और आईएमडी के रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भले ही मैदानी जिलों में गर्मी का असर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन पर्वतीय अंचलों में हल्की बारिश की वजह से मौसम सुहावना बना रहेगा, जिससे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग द्वारा जारी पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर अधिक दर्ज किया गया है। राज्य के 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पारा 37 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है और लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ा। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जिले में वीकेंड के दौरान पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण कई स्थानों पर यातायात जाम की स्थिति बनी रही। खासकर श्रीनगर और सिद्धबली मंदिर क्षेत्र में वाहनों की लंबी कतारों से यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्रीनगर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव के चलते प्रमुख मार्गों पर जाम लगा रहा, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं
सिद्धबली मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। अधिकारियों ने ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर विशेष व्यवस्था लागू की है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस संबंध में अगर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि वीकेंड के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा है कि कोशिश की जा रही है कि जिले में कहीं भी जाम की स्थिति ना बने और यातायात सुचारू रूप से संचालित होता रहे। एसएसपी ने बताया है कि ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है तथा प्रमुख चौराहे और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई है। साथ ही वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने और श्रद्धालु और पर्यटकों को सुविधा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वो यातायात नियमों का पालन करें और यात्रा के दौरान धैर्य बनाए रखें ताकि सभी के लिए आवागमन सुगम हो सके। वहाँ मंदिर की पार्किंग फुल होती हैं तो हम लोग बैरियर लगा के गाड़ियों को रोक के पैदल जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उसमें ड्यूटी जो है लगाई जाती है मंदिर परिसर में भी और नीचे सड़क पे भी। हम प्रयास इस बार कर रहे हैं कि इस बार सैटरडे संडे में जो पार्किंग की गाड़ियां हैं उन्हें वन वे करके, जैसे कि इधर से जो जा रहा है हमारा कोटद्वार से वो ग्रास्टनगंज से निकल जाए, तो इस प्रकार के भी प्रयास करेंगे। जितना सफल हो पाते हैं पूरा प्रयास करेंगे कि सकुशल निपटे। वहाँ मंदिर की पार्किंग फुल होती हैं तो हम लोग बैरियर लगा के गाड़ियों को रोक के पैदल जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उसमें तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई है। इस अवसर पर उन्होंने नव चयनित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनसे कर्मचारियों के हितों और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सचिवालय परिवार राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और शासन की नीतियों को धरातल पर उतारने में इसकी अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सचिवालय कर्मचारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम धामी ने कहा है कि सचिवालय शासन व्यवस्था की आत्मा है और यहाँ कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी सरकार तथा जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई कार्यकारिणी कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए संगठन को अधिक मजबूत बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने और जनहित से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में सचिवालय संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने भी संगठन के हितों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया है। तो वहीं देहरादून के चंद्रमणि कॉलोनी में मंगलवार सुबह 23 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ये मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। मृतका रिया कुमारी कारगिल युद्ध के दिग्गज सैनिक राजेश मल थपा की बेटी थी और लंबे समय से नीट की तैयारी कर रही थी। घटना के तार जैसे ही नीट पेपर से लीक विवाद से जुड़े कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को सीधे निशाने पर ले लिया। पुलिस के मुताबिक रिया पढ़ाई को लेकर इतनी गंभीर थी कि देर रात तक जागकर पढ़ाई और सुबह देर से उठती थी। मंगलवार को भी यही हुआ और करीब सुबह 10:30 बजे मां नाश्ते के लिए बुलाने पहुंची और कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद मिला। पिता के दरवाज़ा खोलने पर भी बेटी का शरीर सामने पड़ा था। कोतवाली पटेल नगर की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि रिया ने इसमें अपने कदम इसलिए उठाया क्योंकि परिवार के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि खुद को ही दोषी मानते हुए माफ़ी मांगी और अपने परिवार के प्रति प्रेम जताया। पुलिस फिलहाल नोट की हस्तलिपि की पुष्टि करा रही है और सभी एंगल से जांच कर रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।